सावन के सोमवार व्रत की कथा सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। साहूकार की भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कही कि यह साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है, यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। यह सुनकर भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, इसे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माता पार्वती ने शिवजी से विनती करते हुए कहा कि वह किसी भी तरह उस साहूकार को संतान होने का वरदान दे। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि यह पुत्र केवल तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही हुई बातें याद थी, इसलिए पुत्र होने के बाद भी वह बड़ा दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी से भी नहीं बताई। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने की बात कही। यह सुनकर साहूकार ने कहा, अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, इसके बाद ही शादी करेंगे। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर भी रुकना, वहां पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। यह सुनकर मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़े तो मामा भांजे ने रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमारी के पिता की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ी तो उनके मन में विचार आया, क्यों न मैं अपनी पुत्री इस राजकुमार के साथ में कर दूं। मन में आए इस विचार को उसने साहूकार के बेटे के मामा से कहा। तो यह सुनकर मामा मान गए और उसने अपने भांजे की शादी राजकुमारी से करवा दी। वह होने के पश्चात उसने राजकुमारी की चुनरी की पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन राजकुमार तुम्हें राजकुमार के साथ में भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चल दिया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उसमें लिखा हुआ देखा तो उसने उस राजकुमार के साथ में जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे तो भांजे की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे में अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जी उसी वक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे भगवान, यह कौन रो रहा है। यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष की थी। तब माता पार्वती ने शिवजी से व्यापारी के बेटे को जीवन दान देने के लिए कहा। तब महादेव जी ने माता पार्वती से कहा, इसकी आयु इतनी थी। भगवान शिव से इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन दान देने का आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव ने उस साहूकार के बेटे को जीवन दान दिया। इसके बाद मामा और भांजा अपने घर को लौट गए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहाँ साहूकार के बेटे का विवाह था। वहां जाकर दोनों की बहुत खातिरदारी हुई। राजकुमार के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर छत पर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वह छत से कूदकर जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र उनके पास आ रहा है तो उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य तरीके से स्वागत किया और भगवान शिव को बारंबार धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को सौपन में आकर दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद जो भी मेरा सोमवार के व्रत में इस कथा को पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। हर हर महादेव।